तो भाई लोग कैसे हो सारे के सारे। तो मेरा नाम है रोनी और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 4 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इसको करने से पहले हम इस चैप्टर को समराइज कर ले। तो देखो, इस चैप्टर में हमेशा हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ होता है और फिर इसे सॉल्व करने के लिए बोला जाता है। और इसे सॉल्व करने के लिए दो तरीका है। पहला तो इस मिडिल वाला टर्म को तोड़ना, मतलब कि मिडिल टर्म, और दूसरा रूल है श्रीधराचार्य का, जो कि अगर हमें ये दिया हुआ इक्वेशन टफ हो तो ही हम इससे सॉल्व करते हैं, नहीं तो हम इस मिडिल टर्म से सॉल्व कर लेते हैं। देखो, श्रीधराचार्य का इस फॉर्मूले में अगर ये वाला b² - 4ac लेस देन 0 मतलब कि नेगेटिव आ जाए तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, और अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो टू इक्वल रूट एग्जिस्ट, और अगर 0 से बड़ा मतलब कि पॉजिटिव हो तो रूट एग्जिस्ट करता है। तो इधर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी ये दोनों फॉर्मूला का ही यूज है। लेकिन एक और तरह का क्वेश्चन आता है जो कि है, तुम्हें क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ होगा, तुम्हें पहले इस हिंट का यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, फिर इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं हम पहला क्वेश्चन। जैसे कि इधर है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, जो कि ये वाला इक्वेशन, इज रेसिप्रोकल टू अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के दिया है क्योंकि एग्जाम में हमेशा तुम्हें इस तरीके का क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख के लग सकता है कि ये तो इस चैप्टर का ही क्वेश्चन है। लेकिन देखो, तो ये वाला क्वेश्चन इस चैप्टर का है ही नहीं, क्योंकि इस चैप्टर का किसी भी फॉर्मूले से इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो अगर आपको याद हो तो ये वाला क्वेश्चन है पहले चैप्टर का। जैसे कि इधर पे दिया है वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, तो इस इक्वेशन का एक रूट इज रेसिप्रोकल टू अदर। तो इधर नीचे लिखेंगे लेट वन रूट इज पी, तो फिर दूसरा रूट क्या होगा इसका रेसिप्रोकल, सो अदर रूट विल बी रेसिप्रोकल मतलब कि 1/p। फिर उस चैप्टर में हमें कौन सा फॉर्मूला मिला था, सम ऑफ 0 इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² और प्रोडक्ट ऑफ 0 इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इधर पे सम ऑफ 0 करोगे तो इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इधर दोनों 0 है, p और 1/p, तो इधर पे p प्लस 1/p होगा। लेकिन हमें तो इधर क्वेश्चन में p का वैल्यू नहीं, k का वैल्यू चाहिए। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ 0 को देखें तो पहला 0 है p इंटू दूसरा 0 है 1/p, तो p कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इक्वल टू कांस्टेंट, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट है 3 और कोफिशिएंट ऑफ x², और कोफिशिएंट ऑफ x² है k - 1। तो इधर और इस k - 1 को इधर लेंगे तो k - 1 इक्वल टू 3 और k इक्वल टू 4। तो इधर पे k का वैल्यू है 4। उसके बाद क्वेश्चन 2 में देखें तो इधर है सॉल्व फॉर x, जो कि दिया है ये वाला। तो आप कह सकते हो कि ये वाला इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, यही पता नहीं। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो पहले हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे कि लिखेंगे गिवन x - 1 डिवाइडेड बाय x - 2 प्लस x - 3 डिवाइडेड बाय x - 4 इक्वल टू ये वाला मिक्स्ड फ्रैक्शन। पहले तो 3 इंटू 3 प्लस ये वाला 1 डिवाइडेड बाई 3 एज इट इज, और इधर पे x - 2 और x - 4 एलसीएम आएगा। x - 1 तो एज इट इज और x - 2 तो ऑलरेडी है, तो x - 4 प्लस x - 3 तो एज इट इज, और इधर x - 4 है तो x - 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा इक्वल टू 3 इंटू 3 9 प्लस 1 होगा 10 डिवाइडेड बाई 3। x इंटू एक्स होगा x², x इंटू -4 होगा -4x, -1 इंटू एक्स होगा -x, -1 इंटू -4 होगा +4, x इंटू एक्स होगा x², x इंटू -2 होगा -2x, -3 इंटू एक्स होगा -3x, और -3 इंटू -2 होगा +6 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स होगा x², x इंटू 4 होगा -4x, और -2 इंटू एक्स होगा -2x, और -2 इंटू -4 होगा +8 इक्वल टू 10/3 एज इट इज, और x² मिलकर 2x², फिर -4x और इसको लेके -5x, इसको लेके -7x और इसको लेके -10x, तो -10x, फिर +4 +6 होगा +10 डिवाइडेड बाई x² तो एज इट इज, और -4x -2x मिलकर होगा -6x +8 इक्वल टू 10/3 एज इट इज। इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा x, इधर बचेगा -5x और इधर बचेगा +5, और इधर ये वाला 3 डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा इक्वल टू 10 तो एज इट इज, और ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और x - 5x + 5 इंटू 3 एज इट इज इक्वल टू 10 इंटू x² - 6x + 8 एज इट इज डिवाइडेड बाई ये वाला 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 5, और 3 इंटू एक्स होगा 3x, 3 इंटू -5x होगा -15x, और 3 इंटू 5 होगा 15 इक्वल टू 5 इंटू x² होगा 5x², 5 इंटू -6x होगा -30x, और 5 इंटू 8 होगा 40, और 3x² तो एज इट इज, और इस 5x² को इधर लेंगे तो -5x², फिर इधर -15x तो एज इट इज, और इस -13x को इधर लेंगे तो +13x, फिर +15 तो एज इट इज, और इस 40 को इधर लेंगे तो -40, और 3x² - 5x² होगा -2x², और इधर -15x +30x होगा +15x, और फिर +15 - 40 होगा -25 इक्वल टू 0। तो हमें इधर ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा।
जैसे कि इधर बीच वाला नंबर है 15x और इसको तोड़ने का रूल है ये वाला नंबर इंटू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो 2 इंटू 25 होगा 50। 50 को हम 1 इंटू 50 लिख सकते हैं, 2 इंटू 25 लिख सकते हैं। फिर आप देखो 50 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, 4 से भी नहीं कर सकते, लेकिन 5 से करेंगे तो 5 1 5। तो इधर 5 5 कैंसिल आउट, नीचे कुछ नहीं बचा तो ये वाला 0 इधर आ जाएगा। तो 50 को हम 5 इंटू 10 लिख सकते हैं। अब देखो 10 के साथ 5 प्लस करोगे तो 15 आ रहा है, तो इधर और माइनस 2x स्क्वायर तो एज इट इज़, और 15x को लिख सकते हैं 5x और 10x, और क्योंकि प्लस 15x आना है तो प्लस 5x प्लस 10x माइनस 25 तो एज इट इज़ इक्वल टू 0। और इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो x को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट इसमें बचेगा माइनस 2x और इसमें बचेगा प्लस 5। वैसे इन दोनों में देखें तो प्लस 5 कॉमन आ रहा है तो ब्रैकेट इसमें बचेगा 2x, इसमें बचेगा माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को देखो, ये दोनों इक्वल तो है लेकिन सिंबल अलग अलग है, तो इधर लिखेंगे और x इंटू माइनस 2x प्लस 5 तो एज इट इज़, और इधर में माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस 5। तो आप देखो क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस 2x है माइनस 2x हो जाएगा, और इधर माइनस 5x है तो प्लस 5x। अभी देखो ये दोनों सेम सेम आ रहा है तो इसको कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट इधर बचेगा x, इधर बचेगा 5। तो इधर सो इफ माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 5 और x इज इक्वल टू माइनस 5 डिवाइडेड बाई माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल आउट इक्वल टू 5/2 और x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5। उसके बाद क्वेश्चन 3 को देखें तो ये भी इस तरीके का सेम टू सेम ही है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, घर में ट्राई करना, और नहीं हुआ तो कमेंट में बताना, मैं सॉल्व कर दूंगा। फिर इधर पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो इधर है द वैल्यू ऑफ ये वाला, तो हमें इसका वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो आई थिंक तुम्हें ये चीज़ देख के लग सकता है कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वहीं पर अगर तुम्हें इसका ट्रिक समझ में आ गया तो आप सोचोगे कि ये कितना मज़ेदार क्वेश्चन है। जैसे कि देखो इधर पहले लिखेंगे लेट रूट ओवर 6 प्लस रूट ओवर 6 प्लस रूट ओवर 6 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। अब इधर डॉट 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 इन्फिनिटी का मतलब है कि ये बार बार रूट ओवर 6 करके इन्फिनिटी टाइम्स आते ही जा रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं और रूट ओवर 6 प्लस एक्स। आप सोच रहे हो कि इसको कैसे लिख दिया, जैसे कि इधर अगर आप देखो तो हमने इस पूरे चीज़ को इधर एक्स लिख दिया। कैसे लिखा देखो, इधर पे क्या है रूट ओवर 6 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, तो इक्वल टू इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि रूट ओवर 6 प्लस रूट ओवर 6 प्लस रूट ओवर 6 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। तो क्योंकि इन्फिनिटी टाइम्स है तो इसमें भी इन्फिनिटी टाइम्स रूट ओवर 6 है और इसमें भी इन्फिनिटी टाइम्स ही रूट ओवर 6 है, तो फिर तो ये दोनों इक्वल ही हुआ, इसीलिए हमने इधर इसको एक्स लिख दिया और इक्वल टू एक्स तो एज इट इज़। और अभी दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो रूट ओवर 6 प्लस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इधर पे हो जाएगा 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू इधर पे एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को इधर लेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अभी इधर देखो तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। तो इधर बीच वाला नंबर है x और इसको तोड़ने का क्या रूल है, ये वाला नंबर इंटू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो 6 इंटू 1 होगा 6, 6 को हम 1 इंटू 6 लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब देखो 3 से 2 माइनस करोगे तो 1 आएगा, तो इधर हम लिखेंगे और माइनस एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़, और x को लिखेंगे 2x 3x, क्योंकि प्लस 1x आना है तो माइनस 2x और प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और इन दोनों में देखें तो माइनस एक्स कॉमन आ रहा है तो माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट इसमें बचेगा x, इसमें बचेगा 2 और इसमें 3 कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा x और इधर बचेगा 2 इक्वल टू 0। तो दोनों में ही x प्लस 2 है तो इसको कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट इधर बचेगा माइनस एक्स और इधर बचेगा 3। सो इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2 और माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 और माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा तो इधर है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो इधर पे ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखे तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसीलिए इसके मिडिल वाला टर्म इसको तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसीलिए हम इस पे लगाएंगे दूसरा मेथड। तो दूसरे मेथड में हमेशा इस पार्ट को a प्लस बी होल स्क्वायर इस फॉर्मूले में लाने की कोशिश करना। जैसे कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कंपेयर करें तो इधर a स्क्वायर के पार्ट है, फिर माइनस 2 इंटू ए मतलब कि x है इंटू बी, तो इधर b है a, तो हमें लास्ट में बी स्क्वायर चाहिए, तो इसीलिए ए स्क्वायर भी है और माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 तो एज इट इज़। तो अगर इसको और इसको कंपेयर करें तो और इस पार्ट को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस ए होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, और फिर एक्स माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इधर आके होगा प्लस बी स्क्वायर, और एक्स माइनस ए इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, और एक्स माइनस ए इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर और स्क्वायर कैंसिल आउट होगा बी, और एक्स इज इक्वल टू ये वाला ए इधर आके हो जाएगा प्लस ए और प्लस माइनस बी तो एज इट इज़। सो एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। उसके बाद अगले क्वेश्चन में देखें तो इधर है फाइंड द पॉजिटिव रूट ऑफ ये वाला, तो ये वाला भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हालांकि इसमें एक्स वाले टर्म नहीं है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट है एक्स स्क्वायर ये तो है, तो हम इसको करेंगे गिवन
√3x² + 6 = 9 और दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट, तो 3x² + 6 = 9 का स्क्वायर होगा 81 और 3x² = 81 और 6 इधर क्या होगा -6 और x² = 81 से 6 माइनस करेंगे तो 75 और डिवाइडेड बाई ये वाला 3 नीचे आ जाएगा, तो 3 से 75 को डिवाइड करेंगे तो 25 और x² = 25 और x = ±√25 और x ±√25 को लिख सकते हैं 5 × 5 और x ± इसमें से एक 5 बाहर आएगा तो 5, सो x +5, -5। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो इधर है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट, तो इधर इक्वल रूट लिखा हुआ है मतलब कि b² - 4ac = 0। तो देखो तो इस तरीके का बहुत सारे क्वेश्चन हमने पिछले एक्सरसाइज में किया था, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है।